आज फिर हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। और इससे पहले कि मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। और ये 3rd वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और किसकी है, 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की। तो देखना ना भूलें, पहले 2 वीडियो देखें, फिर उसके बाद तीसरी वीडियो ये देखें। इसमें क्या है, इसमें जो पहला क्वेश्चन उन्होंने लिया है वो पाकिस्तान के ऊपर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रहने के कारण क्या है। तो जो पाकिस्तान है उसमें लोकतंत्र जो है वो स्थायी क्यों नहीं रहता। स्थायी का मतलब होता है कि परमानेंट क्यों नहीं रहता। जैसे अपने भारत में लोकतंत्र परमानेंट रहता है, 5 साल बाद ही इलेक्शन होंगे, पर वहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वहां पर ऐसा, कि लोकतंत्र क्यों नहीं बन पाता। तो उसके कुछ कारण है, जो कारण हम पढ़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। सबसे पहला है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के निम्नलिखित कारण है, जो कि इस प्रकार है। तो मैंने ये लिखे, तो पहला कारण है सेना का ज्यादा दखल। तो पाकिस्तान में क्या है कि सेना क्या करती है, ज्यादा दखल अंदाजी करती है, लोकतंत्र को खत्म कर कर अपनी सरकार बना लेती है, सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है। वही लाइन यहाँ लिखी है, पाकिस्तान में सेना कई बार सरकार के कामों में हस्तक्षेप करती है और सत्ता अपने हाथों में क्या ले लेती है, सत्ता अपने हाथों में ले लेती है, जो वहाँ की सेना है। दूसरा कारण है सरकार का बार बार बदलना। वहाँ की जो सरकार है ना, परमानेंट नहीं रहती, बार बार बदलती रहती। अच्छा, वहाँ की सरकारें ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। तो वहाँ की सरकारें क्या है, ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। तीसरा कारण है नेताओं के बीच झगड़े। वहां पर क्या है, नेताओं के बीच बहुत झगड़े होते हैं। पहला, राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद और लड़ाइयाँ होती है। तो अब बताओ, जब नेताओं में ये लड़ाई होगी तो फिर सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि सरकार चलाने का काम ही नेताओं के हाथ में होता है। अगर नेता ही आपस में लड़ रहे हैं तो फिर आगे सरकार चलेगी कैसे। चौथा कारण है लोकतंत्र मजबूत नहीं है। वहां का लोकतंत्र क्या है, मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की व्यवस्था शुरू से ही मजबूत नहीं थी। जब वो बनाया गया था, लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, जैसे हमारे यहाँ संविधान बनाया गया था, तो पहले ही डिसाइड कर देते कि हम वोट डालने का अधिकार देंगे। तो वहां पर स्टार्टिंग से क्या था, लोकतंत्र मजबूत ही नहीं बना, कुछ कुछ कमियां रह गई जो आज भी पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। फिर है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं भी एक मेन कारण थी, गरीब और बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने भी लोकतंत्र को कमजोर किया। तो ये भी गरीबी और बेरोजगारी भी एक समस्या है जो लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनने देती। तो ये कारण है, आप इसको ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत वीक है, ठीक है, जो बच्चे मतलब हार्ड लैंग्वेज में नहीं समझ पाते। आम भाषा में लिखा है, जो हम बोलचाल की भाषा है, क्योंकि अगर मैं बुक्स की लैंग्वेज लिखती तो आप लोगों को नहीं समझ में आती। तो आप ऐसा भी लिख के आओगे, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि अब हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये सेकंड क्वेश्चन, जो कि है भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं। तो हमें बताना है जो भारत है और जो बांग्लादेश है उनके बीच विवाद के मुद्दे कौन से हैं और सहयोग के मुद्दे कौन से हैं। मैंने सहयोग के मुद्दे यहाँ लिखे हैं और विवाद के मुद्दे यहाँ लिखे हैं, ठीक है। दोनों देशों में सहयोग भी है तो दोनों देशों में विवाद भी है। कुछ टॉपिक सहयोग है तो कुछ टॉपिक पे विवाद भी है। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे, सहयोग के मुद्दे पढ़ते हैं, फिर विवाद के मुद्दे पढ़ेंगे। सहयोग के मुद्दे की बात करें तो व्यापार, क्या, व्यापार। तो भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। तो दोनों देश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। परिवहन, दोनों देश सड़क, रेल, जल और मार्ग से जुड़े हैं। तो सड़क मतलब मान लो व्यापार करेंगे तो सड़क के थ्रू जाएंगे, कोई माल जाएगा रेल के थ्रू जाएगा या जल पानी के जहाज के थ्रू जाएगा। तो ये सब क्या है, जुड़े हुए हैं। ऊर्जा सहयोग, भारत और बांग्लादेश को बिजली अन्य सुविधाओं में मदद करता। जो भारत है वो बांग्लादेश को बिजली भी में मदद करेगा, कोई भी सुविधा होती है तो भारत इसको प्रोवाइड कराता है। तो ये भी क्या है, एक सहयोग है। सुरक्षा सहयोग क्या है, दोनों देश आतंकवाद सीमा सुरक्षा में काम करते हैं। तो दोनों ही देश क्या है, आतंकवाद को मना करते हैं कि आतंकवाद को खत्म किया जाए और सीमा सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो दोनों देश क्या है, सहयोग में है। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो दोनों देशों की भाषा, सांस्कृतिक और इतिहास में समानता है।
तो जो भारत में भाषा बोली जाती है वही मोस्टली ज्यादातर लोग वहाँ पे बांग्लादेश के लोग भी वहाँ पर हिंदी बोलते हैं, ठीक है। उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। और यहीं की संस्कृति, यहीं के कपड़े, जैसे भारत में कपड़े पहने जाते हैं वैसे ही वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं। जैसे भारत में त्योहार मनाए जाते हैं वैसे ही वहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो सेम होता है कि संस्कृति संबंध भी है दोनों में, क्योंकि हमारे भारत से लगा हुआ, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश है। फिर है विवाद के मुद्दे भी हैं जो कि 4 हैं। पहला है जल विवाद। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जल विवाद ही है, क्योंकि जो नदी जा रही है दोनों उसी नदी को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर। तो नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद होता है, वो तो हर स्टेट में होता है। यहाँ पाकिस्तान के साथ भी है सिंधु नदी के पानी को लेकर के कितना परसेंट किसको मिलेगा और कितना परसेंट किसको मिलेगा। ऐसी बांग्लादेश को भी लेकर एक विवाद है जल बंटवारे को लेकर के, कितना पानी कौन लेगा और कितना पानी कौन नहीं लेगा। सीमा विवाद भी है। सीमा क्षेत्र को लेकर पहले विवाद रहे, क्योंकि सीमा क्षेत्र पे वहां पे तनावपूर्ण रहा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे तनाव रहता है, वैसे पहले पूर्वी पाकिस्तान था तो वहां पर भी क्या रहता था, तनाव रहता था। इस वजह से भी विवाद उठ जाता था। अवैध प्रवास मतलब जो बांग्लादेश के लोग थे वो 1972 में भारत आए थे और भारत ही बस गए, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ की जनसंख्या और बढ़ गई भारत की। तो ये क्या है, अवैध प्रवास है, मतलब भारत के नहीं है पर बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक विवाद है। सीमा सुरक्षा, सीमा पर होने वाली घटनाओं से भी कभी कभी तनाव बढ़ जाता है। जिस सीमा पर तनाव है, सीमा पर आपको पता ही है जो बॉर्डर होता है उस पे वहां की सेना खड़ी होती है, इस साइड अपने यहाँ की सेना खड़ी होती है, तो तनाव बना रहता है। तो ये भी एक क्या है, विवाद का मुद्दा है। तो मैंने दोनों सही तरीके से लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिर अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका के बारे में। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो हमें बताना है जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष था वो क्या था, उसके बारे में यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ से है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच विवाद था। किन दो के बीच? सिंहली और तमिल लोगों के बीच क्या था, इन दो के बीच विवाद था। क्या था? विवाद था। सिंहली और तमिल के लोगों के बीच, ये समुदाय वहां की जाति है, तो वहां के इन दोनों के बीच क्या था, भेदभाव था या विवाद था। तमिल लोगों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो तमिल के लोग थे उन्हें लगता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और उन्हें बराबर अधिकार नहीं मिल रहा, और उन्हें अधिकार भी नहीं मिल रहा जितना अधिकार इन्हें मिल रहा है। सिंहली वालों को जितना अधिकार इन्हें मिल रहा है इन्हें नहीं मिल रहा, तो नो अधिकार और नो भेदभाव, ठीक नहीं मिला। इस कारण दोनों के समुदाय के बीच क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। क्या बन गया, इन दोनों के बीच क्या बढ़ गया, तनाव बढ़ गया। तो दोनों के बीच बढ़ गया तनाव, ठीक है। तो भेदभाव, अधिकार, इन लोगों को लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमें वो अधिकार नहीं मिल रहे जो सिंहली लोगों को मिल रहा है। तो इन दोनों ही के बीच क्या बन गया, तनाव बढ़ गया। ये संघर्ष 1983 में, इन दोनों के बीच संघर्ष चालू हुआ 1983 में शुरू हुआ था और लंबे समय तक चला, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, ठीक है। और इस दौरान श्रीलंका में गृह युद्ध स्थिति बन गई। देखो, एक होता है युद्ध और एक होता है गृह युद्ध। जो युद्ध होता है, ठीक है, जो युद्ध होता है और जो गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध अपने ही घर में, मतलब अपनी ही कंट्री में होता है, अपनी कंट्री में, ठीक है। सिर्फ एक कंट्री रहती है जो आप अपने ही अंदर, अपनी ही बॉर्डर के अंदर होता है। यहाँ पर बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये ना आपस में लड़ते हैं, इसको युद्ध कहते हैं। और गृह युद्ध होता है अपनी ही कंट्री के लोग जो आपस में तनावपूर्ण माहौल बना दिया, उसी को बोलते हैं गृह युद्ध, ठीक है। फिर है, इस संघर्ष में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, क्या लिट्टे की बड़ी भूमिका रही। तो एक संगठन बना लिया इन्होंने जिसका नाम रखा इन्होंने लिट्टे।
और फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल लिट्टे। लिट्टे एक संगठन था, क्या था, एक संगठन था जो कि बनाया गया था। इन्होंने अपनी मांग को, किनके, तमिल लोगों ने बनाया था लिट्टे, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब की गई थी? 1976 में, बहुत पहले ही हो चुकी थी, में हुई थी। और इसका उद्देश्य तमिल लोग के लिए अलग देश तमिल इलम बनाया था। मतलब इनकी मांग थी कि तमिल की, कि हमें भी एक अलग स्थान मिलना चाहिए, हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो सिंहली लोगों को मिलता है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा लिट्टे। ठीक है। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच कई वर्षों तक संघर्ष चला। तो संघर्ष बहुत सालों तक चलता रहा, गृह युद्ध, जिसको हम गृह युद्ध बोल सकते हैं, बहुत सालों तक चला और 2009 में ये समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 2009 में फाइनली समाप्त हो गया। 1983 से लेके 2009 में ये जाके समाप्त हुआ है। और इस संघर्ष के देश बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जब देश दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा होता तो इतना नुकसान नहीं होता, जितना देश के लोग आपस में लड़ रहे होते ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो नहीं देखते वो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे जब उनका गुस्सा आता है। आपको पता ही है, जब जनता गुस्से में आती है तो वो कितना तोड़फोड़ करती है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। तो अब हम करेंगे इससे आगे अपना 4th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। 3rd क्वेश्चन हमने जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ा। 4th क्वेश्चन हमारा जातीय संघर्ष के बारे में है, बट कुछ इसमें चेंजेस हैं। जैसा श्रीलंका में जातीय संघर्ष होने के बावजूद आर्थिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में उन्नति कैसे? तो कहने का अर्थ यह है क्वेश्चन का कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष था, उसके होने के बावजूद भी, श्रीलंका में गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपना विकास किया, आर्थिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र में भी उन्होंने अपना विकास किया। मतलब इतना तनावपूर्ण वातावरण होने के बावजूद भी उसने अपना विकास कैसे कर लिया? मान लो तुम्हारे घर में लड़ाई है तो तुम कैसे पढ़ पाओगे, एग्जाम कैसे दे पाओगे? वैसे ही अब जब देश में लड़ाई चल रही है सिंहली और तमिल के बीच में, 3rd क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, उसके बावजूद भी श्रीलंका में उन्नति करी, विकास किया, अपने आप को आगे लेके गया। तो क्या क्या कारण थे? ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में उन्होंने काम किया? तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कौन क्या क्या है? तो पहला है आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की, सबसे पहला है पर्यटन का विकास। पर्यटन का होता है टूरिस्ट। ठीक है, जो टूरिस्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, जब हमारा देश अच्छा होगा तो हमारे देश को देखने के टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। तो ऐसे श्रीलंका ने करा। तो श्रीलंका में अपने सुंदर समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना। तो वहां पर क्या है, श्रीलंका समुद्र के बिल्कुल चार तरफ से इसके समुद्र है। ठीक है, समुद्र होने के बावजूद क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं घूमने वाले, तो वो उस कंट्री में आते हैं श्रीलंका में, और वो वहाँ का मतलब सुंदर जो जगह है उसको देखते हैं और एक पर्यटन का क्षेत्र बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे ताजमहल देखने आते हैं दूर से, या लाल किला देखने आते हैं, वैसे वहाँ पे तट के समुद्र का जो तट होता है वो उतना सुंदर बना रखा है श्रीलंका वालों ने कि उसे देखने आते हैं। दूसरा विकास है कृषि का विकास किया। चाय, रबड़ और नारियल के उत्पादन में श्रीलंका ने अच्छी प्रगति की। तो उन्होंने क्या करा, अपने कृषि पर भी ध्यान दिया, चाय की खेती पर ध्यान दिया, रबड़ की खेती पर ध्यान दिया और नारियल की खेती पर भी उन्होंने ध्यान दिया, जिस वजह से क्या है, कृषि का भी उनका विकास हुआ। व्यापार में वृद्धि की उन्होंने, क्या करा, देश में अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। तो उन्होंने क्या करा, गृह युद्ध तो चलता रहेगा तो उन्होंने क्या करा, अपने व्यापार को बढ़ाया दूसरे देशों के साथ। तो ये थी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति। फिर अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने उन्नति कैसे करी, तो अन्य क्षेत्र में पहला आता है शिक्षा का विकास। तो श्रीलंका ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ और साक्षरता बढ़ी। तो श्रीलंका में क्या करा, शिक्षा में जो भी कमी आती है उसको सुधार किया गया और ज्यादा से ज्यादा उसको ठीक किया गया और लोगों की साक्षरता बढ़ी। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर क्या है, एजुकेटेड है। क्या है, एजुकेटेड है। फिर है दूसरा स्वास्थ्य में सुधार। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ और लोगों को बेहतर इलाज हुआ। उन्होंने क्या करा, श्रीलंका वालों ने, कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया गया, ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का सामना ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो जाए, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। बुनियादी सुविधाएं, सड़क अच्छी बनाई, परिवहन के साधन अच्छे किए, संचार अच्छा किया, तो इसका भी इसका विकास हुआ। तो ये थे उसके क्षेत्र जिस क्षेत्र में उसने अपना विकास किया था। आई बात समझ में? अब हम करेंगे लास्ट, हमारा क्वेश्चन है
फिफ्थ क्वेश्चन जो हम करने के बाद हमारी वीडियो लास्ट हो जाएगी, उसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो भी क्वेश्चन करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चंस है, देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब क्यों भेजी थी और शांति सेना बिना लक्ष्य हासिल किए क्यों बुलाया था? तो भारत ने श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी थी। कब भेजी और क्यों भेजी और वो वापस क्यों आ गई? तो पहला यह है, भारत ने शांति सेना क्यों भेजी, रीजन क्या था शांति सेना भेजने का श्रीलंका में भारत ने? तो पहला, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच संघर्ष बढ़ रहा था, क्योंकि संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तमिल और सिंहली लोगों में, इसलिए भारत ने सेना को भेजा। भारत वहां शांति स्थापित करना चाहता था, तो रीजन ये था शांति सेना भेजने के लिए कि भारत वहां पर शांति स्थापित करना चाहता था। तीसरा, तमिल लोगों को सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहता था। तमिल लोग भारतीय हैं, तो जो तमिल लोगों की क्या करना चाहता था, सुरक्षा करना चाहता था। कौन? भारत। भारत गृह युद्ध को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। भारत क्या कर रहा था कि जो श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो जाए, इस वजह से भी उन्हें शांति सेना भेजी। सेना को बिन लक्ष्य हासिल किया क्यों बुलाया था? तो क्यों बुलाया उसे वापस? ठीक है, बिना लक्ष्य हासिल किए उसको बुलाया क्यों? तो फर्स्ट है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे ने हथियार डालने से मना कर दिया। तो सबसे बड़ा ये रीजन था, जो लिट्टे बना था, एक संगठन जो बना था, तमिल के लोगों ने बनाया था, उसने हथियार डालने से मना कर दिया, मतलब उसने लड़ाई को खत्म करने से मना कर दिया। दूसरा है, भारतीय सेना और लिट्टे के बीच संघर्ष शुरू होगा। फिर क्या हुआ, संघर्ष और बढ़ गया, संघर्ष इतना बढ़ गया कि भारत और लिट्टे के बीच संघर्ष बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई। तीसरा, श्रीलंका ने कुछ लोगों को भारतीय सेना की मौजूदगी को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, तो श्रीलंका ने कुछ लोगों में भारतीय सेना की मौजूदगी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना के लिए बंद कर दिया। ठीक है, फिर है फोर्थ क्वेश्चन, इसलिए भारत ने 1989-1990 में शांति सेना को वापस बुला लिया। फिर भारत ने क्या सोचा कि वापस बुला लिया जाए, क्योंकि वहां गृह युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये रीजन थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, और आपको ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है, पॉइंट्स करके लिखना होता है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस के 5 क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा सिर्फ टारगेट 5 क्वेश्चन का रहता है इम्पोर्टेंट, और भी 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे और भी